केवल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। एक बार हम फिर मौजूद हैं जामिया हमदर्द के कन्वेंशन। जॉब में सिलेक्टेड हूँ। मैंने बाहर के लिए अप्लाई किया था, दुबई के लिए। तो मैंने अंदर इंटरव्यू दिया है, तो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो चुका है। तो मैं बहुत आप देख रहे हैं इस मेगा जॉब फेयर का उद्घाटन कर रहे हैं बीईबी के ऑनरेबल सेक्रेटरी साजिद अहमद साहब और साथ में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एम अफशार आलम साहब और बीईबी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी शौकत मुफ्ती साहब, प्रोफेसर मंजू चुगनानी और एएमपी के फारूक साहब भी मौजूद हैं, देख सकते हैं आप। और साथ में प्रोफेसर फरहद बशीर साहब भी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं बीईबी बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट्स ब्यूरो एसोसिएशन जामिया हमदर्द के सेक्रेटरी साजिद अहमद साहब और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एम अफशार आलम साहब, शौकत मुफ्ती साहब जो बीईबी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, और साजिद साहब और वीसी साहब जो हैं, और फारूक साहब, मंजू मैम भी साथ में ही तमाम स्टॉल्स पे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं वो पता कर रहे हैं कि कंपनीज़ का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, किस तरह की जॉब्स हैं, क्या सैलरी पैकेज है, कितने इंटरव्यू ये लोग ले चुके हैं, कितने लोगों को इन्होंने जो है अपॉइंटमेंट दे दिया है और कितने लोगों को इन्होंने सेकंड राउंड के लिए बुलाया है। आप देख सकते हैं साजिद साहब जो है, मैं आपको बता दूं, बहुत एक्टिव रहते हैं। जितने भी सोशल काम हैं इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और आप देख सकते हैं साजिद साहब जो है वो पर्सनल गुफ्तगू कर रहे हैं, पता कर रहे हैं उनसे कि स्ट्रक्चर क्या है कंपनीज का, किस तरह से जॉब देंगे और लोकेशन क्या है, ये आप देख सकते हैं। और बड़ी डिटेल में बातचीत हो रही है। और जब हमारी बात इन कंपनीज के लोगों से हुई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा, हमारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ था कि वीसी साहब और बीईबी के जो सेक्रेटरी साहब हैं साजिद अहमद साहब जब हमारे बीच आए तो हमें हौसला मिला और हमें लगा कि वाकई जो हम काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करा जा रहा है। और तमाम तरह की यहाँ सहूलियत थी, या मेडिकल जो लोग टीम थी वो बैठी हुई थी। यहाँ पर जो खाने पीने का जो बंदोबस्त था वो बीईबी ने बड़ा शानदार करा था। यहाँ सिक्योरिटी का पर्याप्त इंतज़ाम था और एक सिस्टमेटिकली काम हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से साजिद अहमद साहब जो है वो पूरी आप देख रहे हैं, पता कर रहे हैं। अब ये नीचे कन्वेंशन सेंटर में नीचे की तरफ जा रहे हैं, वहाँ भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, तमाम चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं और बहुत मुतमईन है कि जो स्टॉल्स लगे, जो कंपनीज आ रही हैं, जो इंटरव्यू ले रही हैं बच्चों के, वो वाकई बहुत ही अच्छा है। और गुफ्तगू कर रहे हैं उनसे, तमाम कंपनी से। और कंपनी ने भी, जो लोग आए हैं उन्होंने भी कहा कि यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो काम करने का जो तरीका है, यहाँ जिस तरीके से जो कैंडिडेट हैं वो जो आ रहे हैं वो बहुत काबिल हैं, इंटेलिजेंट हैं। और सहूलियत जो है जामिया हमदर्द का जो पूरा स्टाफ है, बीईबी का जो स्टाफ है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बीईबी के स्टूडेंट्स हैं, वो तमाम जिस तरह से मैनेज कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारा कि कंपनी से पता कर रहे हैं कि कंपनी इसका पैकेज क्या है, तमाम तरह की बातें उनसे पूछी जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं, नौवा ये मेगा जॉब फेयर है, बहुत कामयाब रहा। हालांकि दिल्ली में उथल पुथल है किसान आंदोलन का लेने की वजह से, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से जो रोजगार की तलाश में लोग आए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये पूरी डिटेल लेना है कंपनी से कि उनका जो स्ट्रक्चर्स क्या है, किस तरह से बच्चों को जॉब देंगे, और जो व्यवस्था है उसके बारे में भी जब उनसे बात हुई, जो स्टॉल्स लगे हुए, तो उन्होंने कहा वीसी साहब से, साजिद साहब से, मुफ्ती साहब से कि वाकई यहाँ का जो इंतज़ाम है, यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं लगातार जो है गुफ्तगू हो रही है और ये खुशी जाहिर कर रही है कि मेगा जॉब फेयर हिट हुआ है। वही साजिद साहब और मुफ्ती साहब के ये फुर्सत के पल हैं। हम आपको बता दें कि काफ़ी टाइम से जो है इसकी तैयारी चल रही थी। आज जिस हिसाब से ये कामयाब हुआ है, इसका सेहरा बीईबी को, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी को, तमाम कंपनीज़ को, और ख़ास तौर से हमारे तमाम व्यूवर्स को जिन्होंने रात दिन एक कर दिया, अपने स्टेटसों पे जो है जॉब फेयर के स्टार लगाए और वीडियो वायरल करी, और तमाम मीडिया का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख सकते हैं कि वीसी साहब और साजिद साहब जो है वो एक एक चीज़ पे पैनी नज़र रख रहे हैं कंपनीज़ के मामले में। और ये गुफ्तगू स्टूडेंट से भी हुई है, उन्होंने भी कहा है कि वाकई ये बहुत बड़ा मेगा जॉब फेयर है। आप देख सकते हैं कि लोग, साजिद साहब जो है वो बारीक से बारीक जो है एक एक चीज़ पे निगाह रखे हुए हैं। वीसी साहब कंपनी से बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या क्या उनका स्ट्रक्चर है, कहाँ कहाँ इनकी ब्रांचेज हैं और किस तरह से इनकी जॉब्स हैं, और स्टूडेंट्स के लिए और क्या क्या इनका बेनिफिट देंगे, वो सारी बातें हो रही हैं। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो हकीम अब्दुल हमीद का जो एक ख्वाब था, सच्चा ख्वाब बन के उभरा है।
यहाँ कश्मीर सेवा संघ के चीफ बाबा फिरदौस भी मौजूद थे। देखिए, हमदर्द दवाखाना जो है वो 1906 में कायम हुआ। तो आपको ये पता होगा कि बड़ा यूनिक कम्युनिकेशन हकीम साहब ने बनाया था कि हमदर्द दवाखाने से जितनी आमदनी आती है उसका 85% ये लोग चैरिटी करते हैं। तो जामिया हमदर्द एक यूनिवर्सिटी 1989 में कायम हुई। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ हैं जो प्रोफेशनल इन नेचर हैं। उसके अलावा हम लोग एक आउटरीच प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, हेल्थ पे, एम्प्लॉयमेंट पे। तो बीईबी हकीम साहब का ही बनाया एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। तो बीईबी के सपोर्ट से जामिया हमदर्द जो है ये एक प्रोग्राम की जिसमें एएनपी भी हमारा पार्टनर है और कई कंपनियां, मेरे ख्याल से 50-60 कंपनियां आई हैं जिसमें बाहर के बच्चों को हम अभी वो दे रहे हैं जो 12वीं हैं, 10वीं हैं, बीए हैं, एमबीए हैं, मास्टर्स डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में। तो यहाँ रिक्वायरमेंट है बैंकिंग सेक्टर से, रिटेल सेक्टर से, आईटी सेक्टर से, हेल्थ सेक्टर से। ये सारे सेक्टर जो मिडिल लेवल जॉब का मैंने देखा है और जो मल्टीपल टास्किंग जॉब्स जो आजकल सेल्स में कई गवर्नमेंट बैंक्स आए हैं जिनका रिक्वायरमेंट है। तो उस तरह का रिक्वायरमेंट दे रहे हैं और कई बच्चे आज रजिस्ट्रेशन कराए हैं। तो उनको उम्मीद करते हैं कि आज ही उनको प्लेसमेंट मिल जाए। एक सवाल ये बीबी का जो स्टॉल लगा है यार, और आपने वादा कराया उनको, उन जो वहाँ जो काम हुआ है, आपने वादा किया है कि यूनिवर्सिटी जो महिला जो बच्चे वहाँ काम कर रही हैं उनको आप आगे बढ़ाएंगे। तो सर किस तरह से करेंगे सर वो काम? देखिए, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत एक स्विमिंग सेंटर चला रही है। स्विमिंग सेंटर में हमारा भी सपोर्ट है और मैंने देखा कि यहाँ जो लड़कियाँ ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो भी आ रही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा यहाँ तुगलकाबाद या संगम बिहार के गरीब तबके के बच्चे वो लोग आ रहे हैं। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो हमारे यहाँ एक जनरल रिक्वायरमेंट आता है यूनिवर्सिटी का, वो चीज़ हम बाहर से ना ख़रीद कर हम इनसे कम दामों में बना लेंगे। हमारा भी फ़ायदा होगा, वेब का भी एक नाम होगा कि भाई वेब जामिया हमदर्द को एप्रन बना के दे रहा है, या स्कॉलर हाउस के जो एम्प्लॉई हैं उनका जो डिफरेंट डिविजन्स हैं, क्योंकि होटल मैनेजमेंट भी हमारा कोर्स है। तो उस तरह का चीज़ें हम इनको देंगे। तो एक तरह से बच्चों को भी हम फ्री में दे देंगे और वेब उसको बनाएगी। तो ये काम मैं मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब आज फ्री हो जाएं तो कल इनके साथ बैठ के हम तय करके ये ऑर्डर कर देंगे। अब मेरे साथ मौजूद हैं शौकत मुफ्ती साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बीईबी बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो इन एसोसिएशन जामिया हमदर्द के आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। नवा जॉब फेयर इतना कामयाब हुआ है, आपको बहुत बहुत मुबारक शौकत मुफ्ती सर। आप ये बताइए कि कितनी कंपनीज आई थी यहाँ पर और कितने जो लोग हैं जो पार्टिसिपेट थे, कितने लोग थे सर? देखिए, ऐसा है कि ये बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो का नवा जॉब फेयर था इन कोलैबोरेशन विद जामिया हमदर्द एमपी मुंबई, और इसमें 65 प्लस कंपनीज आई हैं और हज़ारों जॉब्स आई हैं और काफ़ी लोगों को जो है नौकरी मिलने की उम्मीद है। तो ये हमारा 11 बजे से शुरू हो गया था और उसके बाद जो है रश बढ़ता चला गया, क्योंकि बॉर्डर सीन है, जिन लोगों को आने में देर हो गई, लेकिन बहुत कामयाब हुआ। और इसमें ऑन द स्पॉट भी ऑफर्स कुछ लोगों को दिए गए हैं। हमारे पास अभी पोजीशन नहीं आई है, जैसे ही आएगी हम आपको बताएंगे। और हज़ारों में जॉब थी तो हज़ारों ही लोगों को जॉब भी मिली होगी, ये हम कह सकते हैं, लेकिन फाइनल फिगर हम पोजीशन आएंगे तब हम बताएंगे आपको। तो ये फलाह बहबूदी का काम हकीम अब्दुल हमीद साहब ने 1972 से शुरू किया था, 50 साल हो गए हैं ये काम चल रहा है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोशिश करते हैं, चाहे अनस्किल्ड से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक लोगों को बरसरे रोज़गार मिले, और उसके लिए हम जगह जगह पे जॉब फेयर करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा जॉब फेयर जो है वो औरंगाबाद में 9 को है। फिर नेक्स्ट हम कश्मीर में ईद के बाद जा रहे हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा जॉब फेयर है। इसके अलावा और भी हमारे प्लान्स हैं जॉब फेयर करने के, हिंदुस्तान के डिफरेंट गोशे में वो हम करेंगे। देखिए, एक तो मीडिया का बहुत अच्छा उद्यमी हम स्टूडियो बना रहे हैं जिसमें एंकरिंग का है, अनाउंसर का है, और आपके डिजिटल मार्केटिंग है, और एडिटिंग है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं।
जो कि हम मीडिया से कनेक्टेड शुरू कर रहे हैं। हम स्टेनोग्राफी को रीस्टार्ट कर रहे हैं। स्टेनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश का, वो उसके भी क्लासेस शुरू हो गए हैं। उर्दू को हम फ़रोग़ दे रहे हैं, तो उर्दू के एक्टिविटीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसका सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स खोल दिया है। एक्चुअली जॉब फेयर में मैं शुरू से काम कर रही हूँ। ये हमारा 9th जॉब फेयर है जो मैं मुफ्ती साहब के साथ मिलके ऑर्गेनाइज करती हूँ। हमारी एक टीम होती है जिस टीम को बीसी साहब अप्रूव करते हैं और वो टीम काम करती है इसके लिए, इस जॉब फेयर में। और हर बार की तरह इस बार भी हमने बहुत मेहनत की है जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करने के लिए। एक हफ्ते से हम लोग दिन रात लगे हुए हैं इसी काम में। और इस बार का 9th जॉब फेयर जो स्पेशल मैं कहूँगी इस बार की क्या बात है वो ये है कि इस बार हमने पुराने जॉब फेयर से सीखते सीखते इस बार इतना स्मूथ कंडक्शन है कि आपको एक भी जगह भीड़ नज़र नहीं आएगी, एक भी जगह आपको कोई खड़ा हुआ बेकार नज़र नहीं आएगा। सब फ्लो इतना अच्छा बनाया है हमने इस बार, प्लान किया है कि बहुत ही आराम से हो रहा है। हालांकि 70 कंपनीज ऑलरेडी अभी बैठी हुई हैं और अभी बीसी साहब ने और साजिद साहब ने जो राउंड लिया उसमें भी उन्होंने देखा कि किस तरह से इतनी सारी जॉब्स हैं। और ये हायर बाय के स्टॉल पर साजिद अहमद साहब मौजूद हैं, जहां जो है मुमताज़ शेख जो हैं वो अब्रॉड में लोगों को जॉब भी दिलाती है, इन्वेस्टमेंट भी कराती है। उनसे तवील गुफ्तगू करी और उनसे जानने की कोशिश करी कि जो इनकी कंपनीज़ हैं वो किस तरह काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये स्टॉल जो था बड़ा आकर्षण का केंद्र था। भारी जो लोग कैंडिडेट थे इनके पास आए और उन्होंने यहाँ अप्लाई भी किया, इंटरव्यू भी दिया है और उसकी तमाम डिटेल जो है वाइस चांसलर साहब और जो है साजिद साहब ले रहे हैं। ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं ताबिश सरोश एसोसिएशन का, और ये इनका जो टाइप है वो बीईबी से है और अब तक कई सेशन कामयाबी के साथ यहाँ हुए हैं। ताबिश सरोश एसोसिएशन जो है उसमें जो बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं किस तरह से एडमिशन लेते हैं और किस तरह से बच्चा अपना फ्यूचर बना सकता है। मुझे बताइए जो नया बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? हमारा नया बैच जो है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इसकी रजिस्ट्रेशन 28 फरवरी तक ओपन है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो वो 28 फरवरी तक अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। आपका जो स्टॉल लगा है ये ताबिश सरोश एसोसिएशन का, बीईबी के साथ आपके कितने बैच हुए हैं और अब क्या काम है आगे, आप क्या करने जा रहे हैं? मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अर्पिता है और मैं हेड हूँ सेंटर फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक साइंस की। ये टीएसए ताबिश सरोश एंड एसोसिएट की एक सिस्टर ब्रांच है जो कि इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर फोकस करती है और ये एजुकेशन, फॉरेंसिक के एजुकेशन के ऊपर फोकस करती है। हमने अभी तक 4 से 5 बैचेस निकाले हैं जामिया के साथ। बीईबी और जामिया के साथ हमारा एसोसिएशन है और हमने 4 सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेंसिक साइंस के बैचेस निकाले हैं और 4 सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेंसिक नर्सिंग के बैच निकाले हैं। अच्छा, ये कोर्स के बारे में बता रहा था, बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन आप ये बताइए बीईबी और आप मिलके जो इस कोर्स की जो फीस रखी है वो कितनी है? जी, हमारे सर्टिफिकेट कोर्स की फ़ीस जो फॉरेंसिक साइंस का सर्टिफिकेट कोर्स है उसकी फ़ीस जो है वो 6000 रुपीज़ है 3 महीने की, और जो सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेंसिक नर्सिंग है वो 5000 है। बाहर ये कोर्सेज जो है आपको 30,000 40,000 इसके रेंज में मिलते हैं, बट जामिया के साथ हमने इसको बहुत ही एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में रखा है जो कि है 6000 सर्टिफिकेट कोर्स है फॉरेंसिक साइंस का 6000 और नर्सिंग का है 5000। और क्लासेस की टाइमिंग क्या रखी है यहाँ पर? क्लासेस जो है वो वीकेंड पे होंगे, सैटरडे को 11 to 4 जामिया में ही होंगे। और ये जो क्लासेस हैं वो प्रोफेशनल्स, फॉरेंसिक साइंस के प्रोफेशनल्स, लॉ के प्रोफेशनल्स और पुलिस प्रोफेशनल्स आके ही लेते हैं। तो इसको रजिस्ट्रेशन किस तरह करेंगे स्टूडेंट? रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा एक सेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो वो आके हमसे हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारा नंबर है जो कि बैनर पे भी नंबर लिखा हुआ है और यहाँ ये नंबर भी लिखा हुआ है, इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम उसको एडमिशन प्रोसीजर भेजते हैं और फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद और पेमेंट करने के बाद उसका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं, मैं अपने तमाम व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ ये एड्रेस है, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट जो बैच है नेक्स्ट तो वो शुरू होगा जामिया हमदर्द में। और आपको बता दें ताबिश सरोश एसोसिएशन जो है
ये एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूशन है, हमने कभी बहुत इनको कवर किया है और ये इनका स्टॉल नंबर 28 है और बहुत लोग यहाँ आज आए थे। तरह के जो कोर्स हैं इसमें शामिल होते हैं, आप देख रहे हैं ये तमाम जो है ये इन्वेस्टिगेशन जो है आप इसमें कोर्स कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और जामिया हमदर्द और बीईबी इन एसोसिएशन, जामिया हमदर्द और ताबिश सरोश इन एसोसिएशन एक बहुत अच्छा कदम, एक बहुत शानदार कदम। सर अभी ये कुछ न्यूज़ है जो 3 महीने से आए हैं, 6 मंथ कंप्लीट कर चुके हैं, जो 6 मंथ कर चुके हैं वो इसके बाद फिर ज्वेलरी पे आए हैं, फिर बैग्स पर आए हैं जी। तो वो ऐसे ही मतलब हमसे जुड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है कि 6 मंथ किया और निकल गए। इसमें से जो काम होना चाहिए और काम पे लगा सर आप लोग बनाइए फिर इंडिया को इसको बनाने में जितना टाइम लगता है काम देंगे आपको, अनाउंस कर दिया उन्होंने। जब तक इसमें जो है हॉस्पिटल है ये 20 मिनट और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कितनी पड़ती है? बिजनेस नहीं चला ये कैसा है जो बड़ा हॉट केक बन सकता है, ये कॉर्पोरेट में चला दो। जो उद्घाटन हुआ वो उद्घाटन करा बीईबी बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो इन एसोसिएशन जामिया हमदर्द के सेक्रेटरी हैं साजिद अहमद साहब ने इसका उद्घाटन करा और उनके साथ उद्घाटन में मौजूद थे जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एम अफशार आलम साहब। हम आपको बता दें कि दिल्ली में उथल पुथल है, बॉर्डर सील है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ तांता लगा हुआ था रोज़गार लेने वालों का। बहुत कामयाब ये प्रोग्राम रहा और उससे भी बड़ी बात ये रही कि जो स्टूडेंट थे वो बहुत यहाँ पर आए और उसके अलावा बहुत लोगों को जो है हैंड टू हैंड भी जो है अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए गए हैं। तो बीईबी 1972 में इसकी नींव रखी थी हकीम अब्दुल हमीद ने और वाकई ये शमा जो है ये आज तक रोशन है। आज का ये दिन बहुत ख़ास था क्योंकि काफ़ी लोगों को यहाँ जॉब मिली। जब छात्राओं और छात्रों से या उन लोगों से मेरी बात हुई कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही शानदार ये एक्सपीरियंस था। हम 10 रिज्यूम लेकर आए थे और हमने अपनी मर्ज़ी की कंपनीज़ के अंदर हमने इंटरव्यूज़ दिए हैं और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। एक बहुत कामयाब कोशिश बीईबी बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो इन एसोसिएशन जामिया हमदर्द और एएमपी की। और वहीं तारीफ़ करनी होगी शौकत मुफ्ती साहब के। जी हाँ, शौकत मुफ्ती साहब और उनकी पूरी टीम को हम बधाई देते हैं। इतना अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट था, इतना अच्छा यहाँ पर सिस्टम था, कोई बदआमनी नहीं हुई और सिस्टमेटिकली सारे काम हुए और ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा और लोगों को एक बार फिर रोज़गार यहाँ मिले। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली।